सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे शुद्ध भक्ति ज्ञान वैराग्य से आगे निकल जाती है। इसमें हमने श्रवण किया था भगवान कहते हैं कि यह दृढ़तापूर्वक घोषित है कि योगियों का अपने अपने आध्यात्मिक पदों पर निरंतर बने रहना ही असली पुण्य है। जब कोई योगी अपने नियत कर्तव्य की अवहेलना करता है तो वह पाप होता है। जो पाप तथा पुण्य के इस मानदंड को इंद्रिय तृप्ति के साथ प्राप्ति संगति के सच्चे दिन से त्यागने की इच्छा से अपनाता है और भौतिकतावादी कर्मों को वश में कर लेता है, जो स्वभावतः शुद्ध होते हैं। मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों से उबकर मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों से उबकर यह जानते हुए कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति दुखदायी है, किंतु इंद्रिय भोग त्याग करने में असमर्थ मेरे भक्त को चाहिए कि वो सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। कभी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है और वह ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति मेरे द्वारा बताई गई प्रेमा भक्ति के द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने में लग जाता है तो उसका हृदय मुझ में स्थित हो जाता है। इस तरह उसके हृदय के भीतर की सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। जब मैं उसे भगवान के रूप में दिखता हूँ जब मैं उसे भगवान के रूप में दिखता हूँ तो उसके हृदय की गांठ खुल जाती है। जब मैं उसे भगवान के रूप में दिखता हूँ तो उसके हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं तथा सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। जब मैं उसे भगवान के रूप में दिखता हूँ तो उसके हृदय की गांठ खुल जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं तथा सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। इसलिए वो भक्त जो मुझ पर अपना मन स्थिर करके मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन तथा वैराग्य सामान्यतः इस जगत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का साधन नहीं है, क्योंकि भक्त भगवान की महिमा की कीर्तन तथा श्रवण करते से स्वतः सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और जो जो भगवान की ओर वो आसक्ति बढ़ती जाती है तो निम्न प्रकृति के प्रति आसक्ति को त्यागता जाता है। पिछले श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट घोषित किया है कि भक्त को अपने मन में घर करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भक्ति के अलावा अन्य साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यद्यपि निष्ठावान भक्त भगवान को आत्मसमर्पण कर चुका होता है, किंतु कुछ भौतिक आसक्तियां बची कुची रह सकती है जो उसे संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से रोकती है, किंतु भक्ति समय आने पर स्वतः ऐसी बची कुची आसक्तियों को समूल नष्ट कर देगी। यदि भक्त ज्ञान के अनुशीलन तथा वैराग्य द्वारा अपने को शुद्ध बनाना चाहता है जो भक्ति की सीमा से बाहर है तो भगवान के चरण कमलों से उसे दूर चले जाने और दिव्य पद से च्युत होने का खतरा रहता है। जो व्यक्ति भगवत भक्ति के बाहर शुद्धि का प्रयास करता है वो वास्तव में भक्ति योग की दिव्य शक्ति को ठीक से पहचानता नहीं और भगवान कृष्ण को की अपार दया को नहीं समझता है। इस जगत में तो यहाँ पे बताया गया है कि जो
यद्यपि निष्ठावान भक्त आत्मा भगवान को आत्मसमर्पण कर चुका रहता है, किंतु कुछ भौतिक आसक्तियां बची कुची रह सकती है जो उसे संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से रोकती है, किंतु भक्ति समय आने पर स्वतः ऐसी बची कुची आसक्तियों को समूल नष्ट कर देगी। यदि भक्त ज्ञान के अनुशीलन तथा वैराग्य के द्वारा अपने को शुद्ध बनाना चाहता है, जो भक्ति की सीमा से बाहर होते भगवान के चरण कमलों से उसके दूर चले जाने और दिव्य पद से च्युत होने का खतरा रहता है। जो व्यक्ति भगवत भक्ति के बाहर शुद्धि का प्रयास करता है, जो व्यक्ति भगवत भक्ति के बाहर शुद्धि का प्रयास करता है, वो वास्तव में भक्ति योग की दिव्य शक्ति को ठीक से पहचानता नहीं है और भगवान कृष्ण की अपार दया को नहीं समझता है। इस जगत में मनुष्य का हृदय यौन आकर्षण से बंधा है, जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में के ध्यान में व्यतिक्रम उत्पन्न करता है। स्त्रियों के संपर्क से मदोन्मत्त होकर बद्ध जीव गर्वित उठता है और भगवान के प्रति अपनी प्रेममयी सेवका ही भूल जाता है। ज्ञान के निश्चय अनुशीलन तथा वैराग्य से बद्ध जीव भगवत कृपा के बिना ही ज्ञान के निश्चय अनुशीलन तथा वैराग्य से बद्ध जीव भगवत कृपा के बिना ही अपने को शुद्ध करने का प्रयास कर सकता है, किंतु ऐसे मिथ्या अभिमान का परित्याग कर देना चाहिए जिस तरह की भौतिक आकर्षण के मिथ्या अभिमान का परित्याग करना होता है। जब बद्ध जीव को शुद्ध भगवत भक्ति उपलब्ध हो जब बद्ध जीव को शुद्ध भगवत भक्ति उपलब्ध हो तो अन्य विधियों के प्रति उसके आकर्षण से उसके भक्तिमय जीवन से विपथन हृदय के भीतर दृढ़ रूप से वास करने वाली भौतिक इच्छा को भगवान की शरण लेकर ही नष्ट किया जा सकता है। मनुष्य को ज्ञान के अनुशीलन तथा वैराग्य पर झूठा विश्वास न करके पूरी तरह भगवान कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए और उसी के साथ साथ भगवान द्वारा दिया गया उपदेश भक्ति योग के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इसके बाद आज हम 32वें श्लोक से श्रवण करेंगे। यत्कर्म भी यत्तपसा ज्ञान वैराग्य च यत् योगेन यत्कर्म भी यत्तपसा ज्ञान वैराग्य च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो भी इतरे अभी सर्वं मद भक्ति योगेन मदभक्त लभते अंजसा स्वर्ग अपवर्गम मतधाम कथचित यदि वंशति। इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योग दान धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती है, इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योग दान धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती है, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योग दान धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती है, मेरा भक्त मेरे भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। यदि मेरा भक्त किसी न किसी तरह स्वर्ग जाने मोक्ष या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा रखता है तो ऐसा वर सरलता से प्राप्त कर लेता है।
तात्पर्य भगवान कृष्ण यहाँ पर भगवत भक्ति की महिमा प्रकट करते हैं। यद्यपि शुद्ध भक्तजन निष्काम होते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पर भगवत भक्ति की महिमा को प्रकट करते हैं। यद्यपि शुद्ध भक्तजन निष्काम होते हैं और एकमात्र भगवान की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। किंतु कभी कभी महान भक्त भक्ति को सुगम बनाने के लिए भगवान का वर चाह सकता है कि भक्ति में रिलेट करना इजी हो जाए। भागवतम के छठे स्कंद में हम पाते हैं कि भगवत भक्त चित्रकेतु ने स्वर्ग जाना चाहा था। भागवत के छठे स्कंद में हम पाते हैं कि भगवत भक्त चित्रकेतु ने स्वर्ग जाना चाहा था, जिससे विद्याधर लोक की सुंदरियों के साथ वह भगवान की महिमा का सुंदर के ढंग से कीर्तन कर सके। इस तरह श्रीमद् भागवतम के महान कथाकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की माया शक्ति के पास से बचने के लिए माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहते थे। दूसरे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी अपवर्गम अर्थात माया से मोक्ष चाहते थे, जिससे उनकी भक्ति अवरुद्ध नहीं हो। अतः भगवान कृष्ण ने स्वयं ही माया को दूर भेज दिया, जिससे सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ से बाहर आए। भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की गहन प्रेममयी इच्छा से भक्त बैकुंठ लोक भी जाना चाह सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्त जब ज्ञान का स्वतंत्र अनुशीलन तथा वैराग्य त्याग देता है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्त जब ज्ञान का स्वतंत्र अनुशीलन तथा वैराग्य त्याग देता है, तो भगवत भक्ति में उसकी अविचल श्रद्धा हो सकती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्त जब ज्ञान का स्वतंत्र अनुशीलन तथा वैराग्य त्याग देता है, तो भगवत भक्ति में उसकी अविचल श्रद्धा हो सकती है और साथ ही वैसे कार्यों के फल के प्रति थोड़ा बहुत आसक्त रह सकता है। दक्ष सकाम कर्मों के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग का निवास उपलब्ध होता है और वह वैराग्य के अनुशीलन से समस्त शारीरिक कष्टों से छुटकारा पा जाता है। दक्ष सकाम कर्मों के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग का निवास उपलब्ध होता है और वह वैराग्य के अनुशीलन से समस्त शारीरिक कष्टों से छुटकारा पा जाता है। यदि भगवान कृष्ण भक्त के हृदय में ऐसे वर की इच्छा का पता लगा लेते हैं, तो वे भक्त को अपना वरदान आसानी से दे सकते हैं। इस श्लोक में इतरे शब्द तीर्थ स्थानों में जाने, धार्मिक व्रत रखने इत्यादि का सूचक है। इस श्लोक के पूर्व श्लोक वाले श्लोक में ऊपर उठने की कई शुभ विधियों का उल्लेख है, किंतु सारी विधियों के शुभ फलों को भगवत भक्ति से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह सारे भगवत भक्तों को चाहे वे प्रगति की जिस अवस्था में अपनी सारी शक्ति एकमात्र भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, जैसा कि भगवान के द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी ने पुष्टि की है। भागवत में द्वितीय स्कंद में भगवान सुखदेव का काम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उदार बुद्धि वाले व्यक्ति को चाहे भौतिक इच्छा से पूर्ण, चाहे किसी भौतिक इच्छा से रहित हो या मोक्ष चाहने वाला हो, उदार बुद्धि वाले व्यक्ति को चाहे भौतिक इच्छा से पूर्ण हो, चाहे किसी भौतिक इच्छा से रहित हो या मोक्ष चाहने वाला, सभी साधनों से पूर्ण परमेश्वर की भगवान की पूजा करनी चाहिए।
न किंचित साधवो धीरा भक्ता हि एकांतिनो मम वाञ्छन्ति मया दत्तं केवल्यं पुनर्भवम्। न किंचित साधवो धीरा भक्ता हि एकांतेन मम वांछन्ति अपि मया दत्तम केवल्यम पुनर्भवम्। चूंकि मेरे भक्तगण साधवत आचरण के तथा गंभीर बुद्धि वाले होते हैं, चूंकि मेरे भक्तगण साधवत आचरण के तथा गंभीर बुद्धि वाले होते हैं, इसलिए वे अपने आप को पूरी तरह मुझ में समर्पित कर देते हैं और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते। सच तो है कि यदि मैं जिन्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति भी प्रदान करता हूँ तो इसे स्वीकार नहीं करते। तात्पर्य एकांतिनो मम शब्द सूचित करते कि भगवान के शुद्ध भक्त संत स्वभाव के तथा अत्यंत बुद्धिमान होने से अपने आप को केवल भगवत भक्ति में अर्पित कर देते हैं। यहाँ तक कि जब भगवान उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति प्रदान करते हैं तो वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं। शुद्ध भक्त स्वतः भगवान के धाम में आनंद तथा ज्ञान का नित्य जीवन प्राप्त करता है और भगवत भक्ति के बिना केवल मुक्ति को अत्यंत गर्हित मानता है। जो कोई कृष्ण नाम का कीर्तन करता है या निर्विशेष मोक्ष या भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के मंतव्य से ऊपरी तौर पर भगवान की सेवा करता है, उसे दिव्य भगवत भक्त नहीं कहा जा सकता। जब तक मनुष्य सांसारिक धार्मिकता, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा करता है तब तक वह समाधि पद या पूर्ण आत्म साक्षात को प्राप्त नहीं कर सकता। हर जीव वास्तव में कृष्ण का नित्य दास है और निजी इच्छा से रहित होकर स्वभावतः कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगने के निमित्त श्लोक में जीवन के शुद्ध तथा परम पद का वर्णन होता है। निरपेक्षम परम प्राहु निःश्रेयसमनकल्पना तस्मात् निराशीष भक्ति निरपेक्ष में भवेत। कहा जाता है कि पूर्ण विरक्ति मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। इसलिए जिसकी कोई निजी इच्छा नहीं होती और जो निजी लाभ के पीछे नहीं भागता वो मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि पूर्ण विरक्ति मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था है, इसलिए जिसकी कोई निजी इच्छा नहीं होती और जो निजी लाभ के पीछे नहीं भागता वो मेरी प्रेमा भक्ति कर सकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदार ही तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि उदार है वो चाहे समस्त इच्छाओं से पूर्ण हो, चाहे किसी इच्छा से रहित तो या मोक्ष की इच्छा करता हो, उसे सभी तरह से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी इस कथन में तीव्रेण भक्ति के शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। संबंध में श्रील प्रभुपाद की टिप्पणी, जिस प्रकार सूर्य की विशुद्ध किरण अत्यंत शक्तिशाली होती है इसलिए तीव्र कहलाती है, उसी तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि के शुद्ध भक्ति योग को कोई भी संपन्न कर सकता है, चाहे उसका आंतरिक मंतव्य जो भी हो। निसंदेह इस कलयुग में लोग सामान्य रूप से अत्यंत पतित और भौतिक काम, लोभ, क्रोध, शोक इत्यादि से दूषित रहते हैं। निसंदेह इस कलयुग में लोग सामान्य रूप से अत्यंत पतित है जो और भौतिक काम, लोभ, शोक, क्रोध इत्यादि से दूषित रहते हैं। इस युग में अधिकांश लोग सर्व काम में अर्थात भौतिक इच्छाओं से पूर्ण है। तो भी हमें समझ लेना चाहिए कि मात्र भगवान कृष्ण की शरण लेने से हम जीवन में हर वस्तु प्राप्त कर सकेंगे। जीव को भगवत भक्ति के अलावा अन्य किसी विधि में नहीं लगना चाहिए।
जीव को भगवत भक्ति के अलावा अन्य किसी विधि में नहीं लगना चाहिए। उसे स्वीकार करना होगा कि भगवान कृष्ण समान आनंद के आगार हैं और हमारे भीतर स्थित भगवान कृष्ण ही हमारी असली इच्छा पूरी कर सकते हैं। उसे स्वीकार करना होगा कि भगवान कृष्ण समस्त आनंद के आगार है और हमारे भीतर स्थित भगवान कृष्ण ही हमारी असली इच्छा को पूरी कर सकते हैं। यह कोरा विश्वास था कि भगवान कृष्ण के पास जाकर मनुष्य हर चीज प्राप्त कर सकता है। यह कोरा विश्वास कि भगवान कृष्ण के पास जाकर मनुष्य हर चीज प्राप्त कर सकता है समस्त ज्ञान का सार और पतित व्यक्ति को भी इस कठिन युग की कष्टप्रद बाधाओं से बाहर ले जाता है। न मय्येकान्त भक्तानां गुणदोषोद्धवा गुणा साधूनाम समचित्तानाम बुद्धे परम उपेशुयाम। इस जगत के अच्छे तथा बुरे से उत्पन्न भौतिक पुण्य तथा पाप मेरे शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में नहीं रह सकते। इस जगत के अच्छे तथा बुरे से उत्पन्न इस जगत के अच्छे तथा बुरे से उत्पन्न भौतिक पुण्य तथा पाप मेरे शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में नहीं रह सकते, क्योंकि वे भौतिक लालसा से मुक्त होने के कारण सभी परिस्थितियों में आध्यात्मिक चेतना को स्थिर बनाए रखते हैं। निसंदेह ऐसे भक्तों ने भौतिक बुद्धि से अतीत मुझ भगवान को पा लिया। तात्पर्य बुद्धे परम शब्द सूचित करते हैं कि भगवान के दिव्य गुणों में लीन रहने वाले शुद्ध भक्त के भीतर प्रकृति के गुण नहीं पाए जाते हैं। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि शुद्ध भक्त को निजी इच्छाओं से पूर्ण विरक्ति के द्वारा पहचाना जाता है। शुद्ध भक्त को निजी इच्छाओं से पूर्ण विरक्ति के द्वारा पहचाना जा सकता है। भगवान कृष्ण की निष्काम सेवा में निरंतर लगा रहने वाला शुद्ध भक्त असंख्य वैदिक अनुष्ठानों तथा नियमों को सदैव नहीं मान सकता। अतः भगवान कृष्ण की निष्काम सेवा में निरंतर लगा रहने वाला शुद्ध भक्त असंख्य वैदिक अनुष्ठानों तथा नियमों को सदैव नहीं मान सकता। इस तरह की कभी कभी होने वाली असावधानी को अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। इस तरह सामान्य भौतिक शुद्धता को भी शरणागत जीव की परम योग्यता नहीं माना जा सकता है। और इस तरह सामान्य भौतिक शुद्धता को भी शरणागत जीव की परम योग्यता नहीं माना। कृष्ण प्रेम तथा भगवान की इच्छा के समक्ष पूर्ण समर्पण से मनुष्य तुरंत दिव्य पद तक उड़ जाएगा, जहाँ पर भगवान के लिए संपन्न सारे
कार्य परिपूर्ण होते हैं और ईश्वर इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। कभी कभी सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति झूठा दावा करते हैं कि उनके मन माने अनैतिक कार्यों से ये पद उच्च पद उन्हें प्राप्त हुआ है और इस तरह समाज में उत्पात मचाते हैं। किंतु जिस तरह सामान्य व्यक्ति को किसी राष्ट्र नेता के निजी सचिव किंतु जिस तरह सामान्य व्यक्ति को किसी राष्ट्र नेता के निजी सचिव के अधिकार प्राप्त होने का झूठा दावा नहीं करना चाहिए, किंतु जिस तरह सामान्य व्यक्ति को किसी राष्ट्र नेता के निजी सचिव के अधिकार प्राप्त होने का झूठा दावा नहीं करना चाहिए, उसी तरह सामान्य बद्ध जीव को मूर्खतापूर्वक दावा नहीं करना चाहिए। जिस तरह सामान्य व्यक्ति को किसी राष्ट्र नेता के निजी सचिव के अधिकार प्राप्त होने का जिस तरह सामान्य व्यक्ति को किसी राष्ट्र नेता के निजी सचिव होने का अधिकार प्राप्त होने का झूठा दावा नहीं करना चाहिए, उसी तरह सामान्य बद्धजीव को मूर्खतापूर्वक दावा नहीं करना चाहिए कि उसके अनैतिक मनमाने कार्यों को ईश्वर की इच्छा होने के कारण ईश्वर का संरक्षण मिला। मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, उसे साक्षात भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होना चाहिए और भगवान की इच्छा के समक्ष पूर्णतः आत्मसमर्पण करना चाहिए, तभी यह सामान्य पाप उनसे परे माने जा सकते। ऐसा उदाहरण है कि जिनमें उच्च भौतिक भक्तगण के भक्ति के संतमय पद से कुछ काल के लिए च्युत हुए। ऐसे उदाहरण जिनमें उच्च भक्तगण भक्ति के संतमय पद से कुछ काल के लिए च्युत हुए। तो भागवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक से भगवान उपदेश देते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। ऐसे उदाहरण हैं जिनमें उच्च भक्तगण भक्ति के संतमय पद से कुछ काल के लिए च्युत हुए हैं। भगवद गीता में भगवान उपदेश देते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो है। भगवत भक्त के क्षणिक पतन से ऐसे व्यक्ति के प्रति भगवान की भावनाएं नहीं बदलती है। भगवत भक्त के क्षणिक पतन से ऐसे व्यक्ति के प्रति भगवान की भावनाएं बदलती नहीं है। सामान्य माता पिता तक अपनी संतान के द्वारा किए गए क्षणिक उल्लंघन को क्षमा कर देते हैं। जैसे संतान तथा माता पिता परस्पर प्रेम करते हैं, उसी तरह भगवान के शरणागत दास भगवान के साथ प्रेम संबंध का आनंद लेते हैं। जिसकी पूर्व कल्पना न की गई ऐसे आकस्मिक पतन को भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं। समाज के सारे सदस्यों को भगवान का ही अनुकरण करना चाहिए। आकस्मिक पतन के कारण उच्च भक्त पर भौतिकतावादी या पापी का बिल्ला नहीं लगाना चाहिए। भक्त तुरंत ही संत जैसी सेवा करने लगता है और भगवान से क्षमा मांगता है, किंतु जो स्थायी रूप से पतितावस्था में बना रहता है उसे भगवान का उच्च भक्त स्वीकार नहीं किया जा सकता।
एवमेतान् मयादिष्टान् अनुतिष्ठन्ति मे पथ क्षेमं विन्दन्ति मतस्थानं यत ब्रह्म परमं विदु। जो लोग मेरे द्वारा सिखलाए गए इस मुझे प्राप्त करने के इस नियमों का गंभीरता से पालन करते हैं, वे मोह से छुटकारा पा लेते हैं और मेरे धाम में पहुंचने पर वे परम सत्य को भली भांति समझ जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से आगे निकल जाती है। इस अध्याय में हमने कई इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी कि भक्ति किस तरह से ज्ञान और वैराग्य से आगे। इस प्रकार ये 20वां अध्याय खत्म होता है। अब हम 21वां अध्याय शुरू करेंगे। भगवान कृष्ण द्वारा वैदिक पद की व्याख्या। भगवान कृष्ण उद्धव को आगे बताते हैं, वैदिक पद की व्याख्या में बताते हैं। श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच ये तान् मत्पथ हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान्। श्री भगवान उवाच ये तान् मत्पथ हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान् क्षुद्रान् कामान् चले प्राणे जुषन्त संसरति ते। भगवान ने कहा, जो मुझे प्राप्त करने वाली उन विधियों को जो भक्ति वैशेषिक दर्शन तथा नियत कर्मों के नियमित निष्पादन से युक्त त्याग देता है। भगवान ने कहा, जो मुझे प्राप्त करने वाली उन विधियों को जो भक्ति वैशेषिक दर्शन तथा नियत कर्मों के नियमित निष्पादन से युक्त त्याग देता है और भौतिक इंद्रियों से चलायमान होकर क्षुद्र इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, वो निश्चय बारंबार संसार चक्र में फंसता जाता है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण स्पष्ट कर चुके हैं कि वैशेषिक ज्ञान तथा नियत कर्मों का निष्पादन अंतत्वगत कृष्ण भावनामृत अथवा विशुद्ध ईश प्रेम के करने के निमित्त
भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन पर आधारित भक्ति बद्ध जीव को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाती है और इस प्रकार भगवान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। किंतु इन तीन विधियों में निहित एक सामान्य लक्ष्य कृष्ण भावनामृत है। तो जो वैश्लेषिक ज्ञान है, सांख्य योग है तथा नियत कर्मों का निष्पादन अंततोगता कृष्ण भावनामृत अथवा विशुद्ध ईश प्रेम के प्राप्त करने के लिए भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन पर आधारित भक्ति बद्ध जीव को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाते इस प्रकार भगवान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। किंतु इन तीन विधियों में निहित एक सामान्य लक्ष्य कृष्ण भावना में है। अब भगवान उसका वर्णन करते हैं। जो भौतिक इंद्र तृप्ति में लिप्त रहते हैं और भगवान की कृपा पाने के लिए कोई प्रामाणिक साधन नहीं अपनाते, संप्रति इस श्रेणी में करोड़ों अभागे लोग आते हैं और जैसा वहां वर्णित हुए भाव बंधन का निरंतर कष्ट होता है। श्रेयसे अधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः विपर्ययत दोष स्यात् उभयो एषः निश्चय। अपने पद पर स्थिरता वास्तविक शुद्धि कहलाती है। अपने पद पर स्थिरता वास्तविक शुद्धि कहलाती है और अपने पद से विचलन अशुद्धि है। इस तरह दोनों का निश्चित किया जाता है, दोनों को निश्चित किया जाता है। तात्पर्य पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बतलाया कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग निष्काम होकर कर्म करने से शुरू होता है। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग निष्काम होकर कर्म करने शुरू होता है, फिर अनुभूत आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और भगवत व्यक्ति में संलग्न होने में जाकर समाप्त हो जाता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बतलाया कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग निष्काम होकर कर्म करने से शुरू होता है, फिर अनुभूत आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और भगवत भक्ति में संलग्न होकर जाकर समाप्त होता है। यहाँ पर भगवान इस बात पर बल दे रहे हैं कि भगवान द्वारा नियत कार्यों से विपत होकर यहाँ पर भगवान इस बात पर बल दे रहे हैं कि भगवान द्वारा नियत कार्यों से विपत होकर
बद्ध जीव को कृष्ण भावनामृत के सहज विकास को कृत्रिम रूप से ठप्प नहीं कर देना चाहिए। मानव जीवन की निम्नतर अवस्था में मनुष्य समाज, मैत्री, प्रेम पर आधारित सकाम कर्मों को करने के लिए स्थूल शरीर तथा इच्छाओं के साथ झूठी पहचान में फंसे रहता है। जब ऐसे भौतिकतावादी कार्यकलापों को यज्ञ द्वारा भगवान को अर्पित किया जाता है तो कर्म योग को प्राप्त करता है। नियमित यज्ञ द्वारा मनुष्य देहात्म बुद्धि को कर्मश त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान के साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है, जिसमें वह अपने को भौतिक शरीर तथा मन से सर्वथा प्रथम नित्य आत्मा के रूप में समझने लगता है। भौतिकतावाद के चंगुल से छुटकर राहत अनुभव करते हुए वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। इस तरह वो ज्ञान युग की अवस्था को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक पथ पर और आगे बढ़ने पर वह अपने को परमात्मा भगवान कृष्ण का भिन्न अंश समझने लगता है। तब वह देखता है कि उसका बद्ध जीवन तथा उसका आध्यात्मिक ज्ञान भगवान से ही प्राप्त था, जो कि पवित्र तथा पापमय दोनों ही तरह के कर्म, सारे कर्मों का फल देने वाले। भगवत भक्ति में लगने तथा अपने को भगवान का नित्य दास मानने पर मनुष्य की आसक्ति शुद्ध भगवत प्रेम में विकसित होती है। भगवत भक्ति में लगने तथा अपने को भगवान का नित्य दास मानने पर मनुष्य की आसक्ति शुद्ध भगवत प्रेम में विकसित होती है। इस तरह मनुष्य इस तरह मनुष्य पहले भौतिक शरीर से आसक्ति की निम्न अवस्था को छोड़ता है, फिर बाद में आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की आसक्ति को त्याग देता है। इससे मनुष्य भौतिक जीवन छुटकारा पा जाता है। अंत में भगवान को ही नित्य प्रेम का आश्रय मान लेता है और कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह ईश्वर की शरण में चला जाता है। इस श्लोक में कृष्ण बतलाते हैं कि जो अब भी शरीर तथा मन से आसक्त रहता है वो कर्म योग के नियत कार्यों को कृत्रिम ढंग से त्याग नहीं पाता है। इस तरह जो आध्यात्मिक नवदीक्षित और भौतिक जीवन की माया का अनुभव करने लगता है उसे प्रेम भक्ति अवस्था का अनुकरण करते हुए भगवान की अंतरंग लीलाओं को 24 घंटे सोचने का कृत्रिम प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उसे भौतिक जगत के वैश्विक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, जिससे मनुष्य देह तथा मन के प्रति आसक्ति को त्याग देता है। श्रीमद् भागवतम में भौतिक जगत के अनेक वैश्विक विवरण मिलते हैं और उनमें इनसे बद्ध जीव पदार्थ के साथ झूठी पहचान से मुक्त हो सकता है। किंतु जो जगत के समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म आसक्ति से मुक्त होकर भगवत प्रेम की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुका है वह कर्म योग तथा ज्ञान योग की निरंतर अवस्थाओं को त्याग कर भगवान की प्रेमा भक्ति में लग सकता है। अध्याय 19 के श्लोक 45 में कृष्ण कहते गुण दोष दृष्टि दोषो गुणस्तु भय वर्जित। भगवत भक्त में किसी को गुण तथा दोष नहीं देखने चाहिए। दरअसल ऐसी संसारी धारणाओं को त्याग कर मनुष्य पुण्यात्मा बन सकता है। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर इंगित करते हैं
कभी कभी नवोदित भक्ति उन कर्मियों तथा ज्ञानियों की संगति से दूषित हो सकता है जो बड़े उत्साह के साथ सकाम कर्मों तथा मानसिक चिंतन का अनुसरण करते हैं। ऐसे भक्त के धार्मिक कार्यकलाप सांसारिक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो सकते हैं। इस तरह कोई सामान्य पुरुष जो शुद्ध भक्त के उच्च पद को देखता है, इस तरह कोई सामान्य पुरुष जो शुद्ध भक्त के उच्च पद को देखता है, कभी कभी अपने को भक्त के समान शुद्ध भक्ति के उच्च पद पर मानते हुए भक्त के कार्यों का अनुकरण करता है। भक्तियों के से अधिक अचरे अभ्यास आलोचना से मुक्त नहीं होते, क्योंकि उनके सकाम कर्मों, उनका मानसिक चिंता तथा उनकी झूठी प्रतिष्ठा भगवान की शुद्ध भक्ति माड़ंगा जैसे अनन्य भाव से भगवान की सेवा में लगे शुद्ध भक्त की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, किंतु जिस भक्त की भक्ति भौतिक गुणों से मिश्रित हो उसको सुधार करना चाहिए, जिससे वो शुद्ध भक्ति के पद तक उठ सके। अब और मनुष्य को उन लोगों की मिश्रित भक्ति से गुमराह नहीं होना चाहिए जो मात्र भक्ति योग में नहीं लगे, किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह नहीं लग सकते हैं, उन्हें अपने नियत कार्यों को यह कहकर कि वे माया है त्याग नहीं देना चाहिए। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह नहीं लग सकते, उन्हें अपने नियत कार्यों को यह कहकर कि वे माया है त्याग नहीं देना चाहिए। उदाहरण, जो व्यक्ति शुद्ध कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह लगने में असमर्थ है, उसे अपने परिवार का परित्याग मोह मान कर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह अवैध यौन जीवन में जा गिरेगा। इसलिए जब तक कोई कृष्ण भावना का प्रत्यक्ष अभ्यास करने की विशेष अवस्था को प्राप्त न कर ले, उसे भौतिक शुद्धि तथा भौतिक जगत के वैशेषिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि विधीयेत समानेषु अपि वस्तुषु द्रवस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषो शुभ अशुभ धर्म अर्थम व्यवहारार्थम यात्रार्थम इति च अनग। है निष्पाप उद्धव, यह समझने के लिए जीवन में क्या उचित है, मनुष्य को किसी एक पदार्थ का मूल्यांकन उसकी विशेष कोटि के भीतर ही करना चाहिए। है निष्पाप उद्धव, इस समझने के लिए कि जीवन में क्या उचित है, मनुष्य को किसी एक पदार्थ का मूल्यांकन उसकी विशेष कोटि के भीतर ही करना चाहिए। इस तरह धर्म का विश्लेषण करते समय मनुष्य को शुद्धि तथा अशुद्धि पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार अपने सामान्य व्यवहार में मनुष्य को अच्छे तथा बुरे में अंतर करना चाहिए और अपने शारीरिक दीर्घ जीविता के लिए उसे पहचानना चाहिए कि क्या शुभ है और क्या अशुभ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है उद्धव को बता रहे हैं, उसी तरीके से बता रहे हैं जिस तरीके से भागवत गीता में अर्जुन को बताया। ये उद्धव को ज्ञान
भगवान कृष्ण दे रहे हैं। और वैदिक पद की व्याख्या करें इस अध्याय में। इससे पहले भगवान ने बताया था कि भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य से ऊपर है। भगवान के आगे उपदेश और भी इसी तरीके से, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम